अयोध्या में कृष्णानंद फाउंडेशन सेवा संस्थान ने स्वर्गीय अधिवक्ता कृष्णानंद त्रिपाठी की जयंती पर भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया। प्रमोदवन स्थित कृष्णानंद पैलेस में हुए इस कार्यक्रम में समाज सेवियों और सैकड़ों ई रिक्शा चालकों को सम्मानित किया गया। इस दौरान ई रिक्शा यूनियन का गठन कर पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। वहीं संस्थान के पदाधिकारियों ने चालकों की समस्याओं के समाधान और पुलिस प्रशासन के सहयोग का संकल्प लिया। साथ ही कार्यक्रम में ई रिक्शा चालक कल्याण निधि के अंतर्गत एक पदाधिकारी को आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। अधिवक्ता स्वर्गीय कृष्णानंद त्रिपाठी जी जो हमारे पिता थे, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में किसान फाउंडेशन संस्थान ने यह निर्णय लिया कि हम जो अयोध्या में सबसे अधिक प्रताड़ित है प्रशासन शासन के द्वारा वो ई रिक्शा चालक है। तो इस संदर्भ में किसान फाउंडेशन ई रिक्शा यूनियन का गठन हुआ, जिसमें कई सारे पदाधिकारी हैं जो आपको प्रेस नोट के माध्यम से उनका नाम उजागर कर दिया जाएगा। और हमने यह भी संकल्प लिया है कि यह यूनियन प्रशासन से टकराव नहीं करेगी, प्रशासन के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी, प्रशासन से केवल सहूलियत चाहती है ई रिक्शा के प्रति, ई रिक्शा चालकों के प्रति, और प्रशासन के काम में सहयोग कराएंगे। इसका आज हम लोगों ने शपथ कराया है ई रिक्शा चालकों से। जो ये जनरथ वाली गाड़ी चल रही है बिना नंबर प्लेट की, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जैसे प्रशासन कहता है कि हम रामपथ पर ई रिक्शा नहीं छोड़ सकते क्योंकि वहां पर जाम लग जाएगा, राम मंदिर की सुरक्षा है, तो प्रशासन से ये भी पूछना चाहते हैं कि सबसे अधिक आस्था रथ के कारण रामपथ पर जाम लगता है और रामपथ की ये हालत हो जाती है कि कभी कभी 8-8, 10-10 जनरथ एक साथ निकलते हैं, तो यहाँ के लोकल रहने वाले लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो अगर जनरथ का एक रूट निर्धारित कर दिया जाए और उनको भी ये गाइडलाइन दी जाए कि अगर आप बेफिजूल का जाम लगाएंगे तो आपका भी चालान होगा, जैसे सबका होता है। क्योंकि भारत की न्यायपालिका में किसी के साथ भेद नहीं किया गया है, तो जहाँ आस्था रथ के साथ और ई बस के साथ क्यों अलग व्यवहार हो रहा है और आम ई रिक्शा चालक को जहां जहां भी पाते हैं मौके पर पहले हम ज्ञापन अन्य चीजों के माध्यम से बात करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो और कुछ। और जो बाहर की गाड़ियां चल रही हैं, हमने ई रिक्शा यूनियन को ये भी कह दिया है कि चिन्हित करें, जो बाहर की गाड़ी चाहे ई रिक्शा हो या प्राइवेट टैक्सी हो, उनका नंबर नोट करें, उनको पहचान करें, उनके चालक की फोटो लें और उसके आगे हम प्रशासन से इस चीज के लिए बात करेंगे। नाम मेरा नाम मुकुंद माधव और प्रद्युम्न कुमार त्रिपाठी, किसान फाउंडेशन सेवा संस्थान संस्थापक अध्यक्ष। कृष्णानंद फाउंडेशन सेवा संस्थान के द्वारा एक एक्चुअली इसमें सबसे पहले तो ये बता दें कि आज हमारे पूज्य चाचा जी श्री स्वर्गीय कृष्णानंद जी का जो है जयंती है, तो उसके उपलक्ष्य में एक ई रिक्शा यूनियन का गठन किया गया, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ई रिक्शा के ड्राइवर लोग यहाँ पर पहुँचे, मालिक लोग पहुँचे, उनसे कुछ बातें की गई, जिसमें जनता की समस्या, उनकी समस्या, रोड पे चलने वालों की समस्या, सबको देखते हुए कुछ सुझाव दिए गए। और बाहर से जितने भी ई रिक्शा चालक जो बाहर से अपना ई रिक्शा लेकर आते हैं और यहाँ अयोध्या के लोकल लोगों से झगड़ा करते हैं, सवारियों से झगड़ा करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोकल ई रिक्शा वाले हैं वो बदनाम होते हैं, तो उसके लिए कहा गया है कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, उनका गाड़ी का नंबर नोट किया जाए, प्रशासन से ऐसे लोगों के खिलाफ शिकायत की जाएगी, उचित कार्यवाही की मांग की जाएगी। अगर वो भी आए, बाहर से आए, किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है किसी के लिए, लेकिन अयोध्या की मान मर्यादा सम्मान को बचा करके ही उनको ये कार्य करना है। अगर बाहर की पब्लिक के साथ हम किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करेंगे तो बाहर जा करके अयोध्या के लोगों की छवि खराब होगी, और उसमें जिम्मेदार बाहर के लोग होते हैं जो कि बाहर से गाड़ी लेकर आते हैं और दोषी अयोध्या वाले हो जाते हैं। तो उन सब चीज़ों पे एक विस्तृत चर्चा की गई और प्रयास यही रहेगा कि जो है इन लोगों की समस्याओं में ये यूनियन के जितने भी पदाधिकारी हैं खड़े हों। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी आपने पूछा था कि रामपथ पे जो आस्था रथ चलती है, तो रामपथ पे जो आस्था रथ चलती है, इसके सिलसिले में लगभग कुंभ के पहले जो है माननीय महापौर जी को एक ज्ञापन दिया गया था कि इन गाड़ियों पे कोई नंबर नहीं है, और अगर मान लीजिए किसी भी गली में ये कभी भी चले जाते हैं, कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, इनका ना कोई पुलिस वाला चालान करता है
और ये एक साथ 5-5, 6-6 की संख्या में जाते हैं। इनसे कोई झगड़ा नहीं कर सकता है, ये तुरंत लड़ाई झगड़ा करने पे उतारू हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर के ठीक सामने लगभग 50 गाड़ियां एक साथ 6-7 ट्रैक लगा के खड़ी हो जाती है। आम बच्चे स्कूल से आते हैं, उनके गार्जियन उनको लेके आते हैं, काफी दिक्कत होती है। इसके लिए भी एक ज्ञापन संबंधित अधिकारी के पास बहुत से जल्द इस यूनियन के द्वारा जो है एक इस समस्या के लिए जो है एक प्रस्ताव रखा जाएगा, ताकि जल्द से जल्द इस समस्या का भी समाधान हो और हमारे जो लोकल ई रिक्शा वाले हैं उनकी भी समस्याओं को जो है संबंधित अधिकारी के पास रखा जाएगा, उसका निदान कराया जाएगा। जी सर, संजय पांडे, पूर्व पार्षद, मणि रामदास साहब।